हाँ, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफ़ा देना चाहिए और जितने भी जो पदाधिकारी इसमें जुड़े वो सभी को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे नहीं। 3 चुनाव हम लड़ने के बाद एक अंदाज़ हुआ है हमें कि चुनाव हमें कोई हराया नहीं, हम स्वयं हारते हैं। बिहार में सरकार पूरी तरह से फेलियर है और सरकार के जो ऑफिसर है, डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये पूरे बिहार में ज़िला में दारू बेचवा रहे हैं। हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले। और जब पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ते हैं पावर के लिए। जब हम लड़ते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो। लेकिन अभी हमें पता चला कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है मुजफ्फरपुर में, और वो सिर्फ और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में, वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं अपने अपने धर्म के लिए काम करें, अपने मंदिर के लिए काम करें, अपने मस्जिद के लिए काम करें। ये सब एक समाज का, एक नागरिक का काम है करना, लेकिन सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना। सरकार का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सभी जाति धर्म को एक चश्मा से देखना। और कोई नेता अगर इस तरीके से अगर काम कर रहा तो सिर्फ वो एक ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। देखिए, पूरे बिहार में निषाद संकल्प यात्रा लेकर निकले हैं 1 अक्टूबर से। ये यात्रा पूरे 1 साल का यात्रा है। ये 2025 में 2 अक्टूबर तक यात्रा चलने वाला है। ये 3 ही चरण में यात्रा होगा। पहला चरण में पूरे बिहार में रात्रि विश्राम करना, पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता के साथ चर्चा करना कि ज़मीन पर कैसे तैयारी करना है। उसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। उसके बाद हर जिला में एक निषाद सम्मेलन किया जाएगा। तो पार्टी का निरंतर कार्यक्रम है, पार्टी आगे बढ़े, सभी जाति वर्ग सभी धर्म को पार्टी में जोड़ने का मिशन चल रहा है। और 3 चुनाव हम लड़ने के बाद एक अंदाज़ हुआ हमें कि चुनाव हमें कोई हराया नहीं, हम स्वयं हारते हैं। और उसका रीज़न एक ही है कि बूथ स्तर पे हमारी तैयारी नहीं रहती है। तो इस बार हमने निर्णय लिया कि पूरे बिहार में 243 सीट पर बूथ स्तर पर हमारी तैयारी हो। इसलिए इस बार हमारा है कि सरकार बनाओ, अधिकार पाओ। आप सब जानते हैं कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं निषाद समाज का आरक्षण के लिए, कि दिल्ली में आरक्षण है या बंगाल में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो हमारी मुख्य लड़ाई है कि निषाद को आरक्षण मिले। और जब पॉलिटिकल पार्टी है तो निश्चित तौर पर हम चुनाव लड़ते हैं पावर के लिए। जब हम लड़ते हैं तो हमारी जीत सुनिश्चित हो। जब जीत सुनिश्चित होगा, हमारी सरकार बनेगा, जो हमारे विचार है उस विचार के अनुकूल हम लोग काम करेंगे। तो इसलिए अपने वोट को, ताकत को लोग पहचाने, बाबा साहब का दिया हुआ ताकत को लोग समझे। इसके लिए लोगों को गांव-गांव में जाके जागरूक कर रहे हैं। अब पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग मंथन कर रहे हैं, ताकि आगामी 243 सीट हमारा इंडिया गठबंधन इस चुनाव को जीते। उसके लिए अभी 1 साल तक हमारा पूरे बिहार में यात्रा लगा रहेगा। और निश्चित तौर पे अगला चुनाव जो है हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार होगा। और लालू जी के विचारधारा को हम लोग मानने वाले लोग हैं। ज़मीन पे से उठा के कुर्सी पे बैठाने का हम लोग हमेशा सोच रखते हैं। सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जाति को सम्मान मिले, सब सर उठा के जिए, यही हम लोगों का कल्पना है। और उस रास्ते पे हम लोग पार्टी को मदद करने के लिए निकले हैं। आज आपने देखा कि किस तरीके से हुजूम वीआईपी पार्टी का पूरा कार्यकर्ता मजबूती से रोड शो करते हुए कार्यक्रम किए हैं। और बहुत देर तक सब भाषण, मीटिंग वगैरह सब हुआ, ताकि गांव में कैसे बूथ को मजबूत किया जाए उसका मंत्र दिया गया। और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी के सभी नेतागण उस रास्ते पे काम करेंगे। पहले से आपकी पार्टी की मजबूती मिल रही है, ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित तौर पर हमारे पास 10% वोट है। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी ताकत है। इस बार भी इंडिया गठबंधन में हम लोग 50 लाख वोट अधिक आया है, 1 सीट से 9-10 सीट हुआ है। तो बहुत सारा चीज़ें हैं, हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं। और धीरे धीरे पार्टी, निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे तो पार्टी में सभी वर्ग, सभी धर्म के लोग आज मजबूती से जुड़ रहे हैं। तो ये हमारी पार्टी का उपलब्ध है। और आने वाला समय में और मजबूत कैसे हो उस पर हम लोग काम करेंगे। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव का जो स्वाभिमान यात्रा निकालना है पूरे बिहार में, कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, ठीक है। और इसमें हर एक नेता का कर्तव्य है जाति धर्म से उठकर काम करने का। निश्चित तौर पे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं अपने अपने धर्म के लिए काम करें, अपने मंदिर के लिए काम करें, अपने मस्जिद के लिए काम करें। ये सब एक समाज का, एक नागरिक का काम है करना, लेकिन सरकार का काम नहीं है मंदिर बनाना या मस्जिद बनाना। सरकार का काम है स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, सभी जाति धर्म को एक चश्मा से देखना। और कोई नेता अगर इस तरीके से अगर काम कर रहा तो सिर्फ वो एक ड्रामा कर रहा है, नाटक कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है।
चाहे वो कल उस जगह पे हम ही अगर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत किया जाएगा। जो संविधान को मानने वाले हैं उसको संविधान की रक्षा के साथ हर एक नागरिक के लिए काम करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कर रहे हैं, अब उन लोगों का यही हमेशा मंशा होता है जाति धर्म को लड़ाकर और सत्ता में रहना। कुछ लोगों का ये सोच होता है, तो वो लोग अपना उस सोच से चले। हम लोग उस सोच से रहने वाले नहीं हैं। हम हर जाति हर धर्म को सम्मान देने वाले लोग हैं और हम लोगों को संविधान के रास्ते पे चलना है और सभी के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ना है। हम वो जितना हम अब हिंदू धर्म में हम जन्म लिए हैं, हम जितना हम मंदिर से प्यार करते उतना ही मस्जिद से भी प्यार करेंगे, उतना ही हम गिरजाघर से भी प्यार करेंगे, उतना चर्च से भी प्यार उतना ही करेंगे। हम हर जाति धर्म को उस एक नज़र से देखेंगे। क्या बिहार में हिंदू का स्वाभिमान खतरे में है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। अब जो फर्जी हिंदू है वो ऐसा बोलेगा। 4 सीट पर उपचुनाव है, आपकी प्रत्याशी उतरेगी क्या? नहीं, हमारे गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, इंडिया गठबंधन के, और जो लोग पूर्व में लड़े हैं, जो चुनाव जीते हैं, जो हारे हैं, वो वहाँ से हमारे गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। मजबूती से हम लोग 4 सीट को जीतेंगे। सिवान में 7 लोगों की मौत है, सिवान में 7 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब पीने से आज शराबबंदी वाले बिहार में। देखिए, जानकारी मुझे नहीं आपसे प्राप्त हुआ है, इस पर हम जानकारी लेते हैं। बिहार में सरकार पूरी तरह से फेलियर है और सरकार के जो ऑफिसर है, डीएसपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, ये पूरे बिहार में ज़िला में दारू बेचवा रहे हैं। हम कल मुजफ्फरपुर में हमारे कार्यक्रम था, हम 2 रोज़ मुजफ्फरपुर में थे और हमें जानकारी मिला है कि वहाँ पे शराब तो पता चल रहा था ट्रक से दूसरे राज्य से लाया जाता है, लेकिन अभी हमें पता चला कि मिनी फैक्ट्री खुल चुका है मुजफ्फरपुर में और वो सिर्फ और बगैर प्रशासन का मिलीभगत से नहीं हो सकता है। तो वहाँ पे जो लोग हैं सिस्टम में, वो लोग ही दारू बेचवा रहे हैं, वही दारू बनवा रहे हैं। लोग तो मर रहे हैं ना। हाँ, तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होना चाहिए। सरकार को, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और जितने भी जो पदाधिकारी इसमें जुड़े वो सभी को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी ऐसा करेंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह करता हूँ कि इस पर आप विचार कीजिए। आपके नेतृत्व में जो आपका सपना है उसको चूर चूर आपके लोग कर रहे हैं। आपका सपना है कि बिहार में दारू बंद रहे, वो आपके लोग मान नहीं रहे हैं। आपके प्रशासन जो है दारू बेचवा रहे हैं, वहाँ पे दारू डिलीवरी करवा रहे हैं, तो उनको रोकने का काम कीजिए। मुजफ्फरपुर में हम जानकारी अब बताइए, मुजफ्फरपुर में एसएसपी बैठते हैं, एसपी बैठते हैं और वहाँ पे मिनी फैक्ट्री खुल जाए तो एसएसपी या एसपी को क्या करना चाहिए? उसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। तो इसके लिए सरकार को गंभीरता से इस पर बात करना चाहिए। नीतीश जी का सपना को चकनाचूर उनके पदाधिकारी कर रहे हैं। बीजेपी सर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही है सर।